जिस धर्म के लिए हम इतना सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस धर्म के श्लोक में क्या लिखा है? बस एक बार और अमिताभ बच्चन की तरह बना दे प्यारे। उस धर्म में शब्बीर कुमार बना दिया है। मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार पुराने जमाने में सब गाते थे। चौथा बात सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, धर्म ऐसा भी लिख सकता है, शास्त्र ऐसा भी लिख सकता है। चौथा हिस्सा है अपनी इंद्रियों की तृप्ति में एक हिस्सा लगा दो। अरे कभी कभी आइसक्रीम पसंद है तो कमाए किस लिए रहे? बढ़िया जाएगे लाएगे, बढ़िया बना के, कौन सा फ्लेवर जो भी अच्छा लगे, हमको तो सब जो मिले वही खा जाए महाराज। हमने गलती तो करी है, क्या पता मैं। तीसरे दिन हम आइसक्रीम खा गए इसीलिए गला बैठ गया। हम बतावें किसको? लोग बोलेंगे बताओ बाबा को। पर हमने ही कहा था कि अपने पुण्य भी बताने हैं। और हाँ, तो आइसक्रीम खाना पाप है, तुम लोग पाप बोल रहे हो, देख रहे हो। हमने कहा कि पुण्य भी बताना है, तो बच्चे कह रहे हैं अपने पाप भी। मतलब आइसक्रीम पाप था मेरा, इसीलिए खोज के लाए हैं इस श्लोक को। धर्माय यसी सरथाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। पहला हिस्सा धर्म में, दूसरा हिस्सा यश में, तीसरा हिस्सा ऐश्वर्य अर्थात व्यापार इत्यादि में, चौथा हिस्सा इंद्रिय तृप्ति में। डोसा अच्छा लगता है, डोसा खा लेंगे। पैसा कुछ जमा हुआ है और एक बढ़िया ये पसंद है ये वाला, ये खरीद लिया है। बढ़िया दुपट्टा, क्या तकलीफ है। देख रहे हो कितने झिलमिल सितारों की झिलमिल चुनरिया। तो इंद्रिय तृप्ति पर भी एक हिस्सा देना है। ये तथाकथित जो सूखे हुए लोग हैं धर्म के नाम पर और सूखी विद्या देते हैं और सिखाते हैं, सब बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर को सुखाओ, ककड़ी बन जाओ। नहीं, एक हिस्सा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर भी धर्म में देना है। बस मात्रा का ध्यान रखना, यहीं से रास्ता खुलेगा राक्षस बनने का, मनुष्य बनने का, देवता बनने का और भक्त बनने का। अगर मात्रा गड़बड़ हो गई, एक चम्मच में आधा चम्मच ये, 20 ग्राम में 10 ग्राम अदरक, और अदरक हो गया 50 ग्राम, और जो 10 ग्राम होना था, जो 50 होना था वो 10 हो गया, तो रोग ठीक होगा नहीं बल्कि काम तमाम हो जाए। चौथा नंबर है इंद्रिय तृप्ति के लिए। धर्म कहां रोकता है माई बाप, बताओ। बच्चे डरते हैं, कथा में तो वही सब सिखाते हैं, ये त्याग करो, ये बैराग करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। देखो देखो मेरे प्यारों, श्लोक देखो प्यारा सा। अरे भैया थोड़ा जूम करेगो क्या या श्लोक को? सोए गए वो लग रहा महाराज। तो श्लोक, इस श्लोक को अपने जीवन में अपना लो। और पांचवा है अपने कुटुंबी जन के पालन और पोषण। कुटुंब माने परिवार, फूफा, मामा, काका, काकी, मौसी, चाची, साला, साली, गाला, गाली, ताला, ताली, नाला, नाली, जितने प्रकार के रिश्तेदार हैं कुटुंब, कहते हैं एक हिस्सा उनका भी है उसमें, उनके लिए भी रखो। कोई हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार में कोई कमजोर है, उसको जरूरत है, उसको भी दो। ले भैया, आशा मत रख।
आशा मत रखना कि दे रहे हो तो तुम्हारा बड़ा नाम करेगा, लेके बाहर गाली ही देगा। एक नंबर के अहंकारी हैं। भगवान 2 पैसा क्या दे दिए, भिखारी बनेगा तब पता चलेगा। ये सोच के ही दो, गाली देगा। तुम तो धर्म पालन करो अपना। तुम फंसते कहाँ हो? हम दे रहे हैं तो हमारा जय जयकार भी करेगा। भाड़ में जाए वो करे कि न करे, वो न करेगा कृतज्ञ वो बनेगा और अपनी कृतज्ञता का फल वो भोगेगा। परमात्मा तो तुम्हें दान का फल अवश्य देगा, तुम्हें राजा बना के रखेगा। तुम काहे को उसकी बड़ाई सुनने को इतने राजी हो? हमारा बड़ाई करे तो ये 5 जगह धन को खर्च करते हैं। 1 रुपया भी हो तो 5 जगह। पहला नंबर, नागपुर वासियों और देशवासियों, लाडली निकुंजवन श्रीधाम वृंदावन में अमावस्या और पूर्णिमा को आकर के दीपक जलाने और रजत प्रसाद प्राप्त करने वाले लोगों, इन 5 चीजों को ध्यान से सुन लो। नंबर 1, अपनी कमाई का, अपने धन का, अपने पैसे का इतना हो उतना हो उतना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला हिस्सा कहां खर्च करना है? बोलो, अरे जोर से बोलो। धर्म। बोलो। पहला हिस्सा। दूसरा यश। यश माने कीर्ति। कीर्ति हमारे पिता माता, हमारे खानदान, हमारा सोसाइटी, ये सब मेंटेन करके बढ़िया एक हिस्सा वहां भी खर्च करना है। पितृपुरुषों के लिए, अपने खानदान के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जिससे हमारी कीर्ति बढ़े, हमारा यश बढ़े। दिखावटीपना नहीं, यश। पर हमारे वृंदावन